एक समय की बात है, एक जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी रहा करते थे। कालू कौवा और रानी कौवी दोनों ही बहुत आलसी थे। वे कभी भी मेहनत करना नहीं चाहते और दूसरों का भोजन चुरा कर भी खाया करते थे। जंगल के सभी पक्षी दोनों से बहुत ज्यादा परेशान थे। जंगल में बंटी कबूतर की बर्थडे पार्टी होती है। वे जंगल के सभी पक्षियों को दावत मिलता है, लेकिन कालू कौवा और रानी कौवी को वो इनवाइट नहीं करता। इससे रानी कौवी और काले कौवे को बहुत बुरा लगता है और उन्हें काफी गुस्सा भी आता है। अरे रानी कौवी, बंटी कबूतर ने तो हमें न्योता नहीं देकर बहुत हमारा अपमान किया है। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। और तो और उसने तुम्हें भी नहीं इनवाइट किया। हम दोनों क्या उसके दावत में इतने ज्यादा खाना खा लेते कि वे हमें दावत देना भी सही नहीं समझा। हम भी इस जंगल की बाकी पक्षियों की तरह हर प्रोग्राम में हमारा भी अधिकार है, हमें भी पूछा जाना चाहिए। हाँ कालू जी, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? उसने तो हमें दावत नहीं दी। अब क्या हम बिन बुलाए तो नहीं जाएंगे? इससे भी तो वो हमारा अपमान करेगा। नहीं रानी कवि, उसने नहीं न्योता देकर हमारा अपमान किया है। हम उसके जन्मदिन पे जरूर जाएंगे और ढेर सारा भोजन भी खाएंगे। ऐसा कहकर रानी कौवी और कालू कौवा बंटी कबूतर के बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। अरे अरे, तुम दोनों मुंह उठा के कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है? मैंने तुम दोनों को इनविटेशन नहीं दिया है, फिर क्यों मेरे बर्थडे पार्टी में तुम दोनों आ गए? तुम दोनों बहुत भोजन खाते हो और बहुत सारा भोजन बर्बाद भी करते हो, और जो भी बन मिले तुम्हें उसे अपने घर भी ले जाते हो। हम सब तुमसे बहुत परेशान हैं, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनविटेशन नहीं दिया। अभी के अभी तुम मेरे बर्थडे पार्टी से निकल जाओ। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। कालू जी, क्या आप मेरा अपमान कराने के लिए यहाँ लेकर आए थे? मैंने कहा था ना कि हम नहीं जाएंगे, वरना ये सब हमारा अपमान करेंगे। कालू कौवा गुस्से में रानी कौवी को लेकर अपने साथ घर आता है और रानी कौवी से कहता है, रानी कवि, बंटी कबूतर ने जो तुम्हारा और मेरा अपमान किया है उसका मैं बदला उससे जरूर लूंगा। मैं इन सब पक्षियों से अपना बदला लूंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में अकाल पड़ जाता है। जंगल में एक भी दाना नहीं था जो पक्षी खा पाते। पक्षी भूख के मारे इधर उधर भटक रहे थे। बहुत से पक्षी तो भूख के मारे मर भी गए थे। अकाल से जंगल में चारों तरफ सूनापन था और हर जगह उदासी छाई हुई थी। सभी पक्षी बहुत चिंतित थे। रानी कौवी और कालू कौवे भी एक पेड़ के पास बैठे होते हैं। तभी वहां से एक पंडित गुजरता है। अरे कालू कौवे, क्या बात है? इस जंगल में इतनी सुनसान क्यों लग रही है और चारों तरफ उदासी का माहौल लग रहा है? कालू कौवा सारी बात पंडित को बता देता है। ये लो कालू कौवे, मेरे पास एक जादुई लॉकेट है जो इस जंगल में एक रहस्यमयी दरवाजा खोलेगा और उस जंगल में बहुत सारे फल और हर तरह की खाने की चीजें मिलती हैं। लेकिन याद रखना, इससे तुम सभी पक्षियों की मदद करना, उनकी हर तरह से मदद करना। अगर तुम कभी लालच करोगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है। पंडित के जाने के बाद कालू कौवा अपने गले में वो लॉकेट पहन लेता है। लॉकेट पहनते ही उसके सामने एक जादुई दरवाजा आता है। वे दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। चारों तरफ खाने को सिर्फ फल ही फल और भोजन थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस अकाल में उन्हें इतने सारे भोजन खाने को मिल जाएंगे। वे बहुत खुश होते हैं और भोजन तोड़कर खाने लगते हैं और बहुत सारे भोजन अपने साथ लेकर जंगल से बाहर आ जाते हैं और फिर बैठकर वे खाने लगते हैं। बंटी कबूतर उसके पास आता है और भोजन मांगने लगता है। अरे कालू भाई,
हमें भी ये भोजन दो। आपको कहाँ से इतनी सारी भोजन मिल गई? हम सभी कई दिनों से भूखे हैं, हमने एक भी दाना नहीं खाया है। नहीं नहीं, मैं हरगिज अपना भोजन तुम दोनों को नहीं दूंगा। तुमने अपने बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाकर बहुत बेइज्जत किया था, और तो और हमें वहाँ से भगा भी दिया था। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। सभी पक्षी कालू कौवा और रानी कौवी के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्योंकि सभी को भूख से हालत खराब थी। कालू कौवा और रानी कौवी अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड करने लगे थे और किसी भी पक्षी पे दया नहीं करते थे। इससे जादुई जंगल को बहुत गुस्सा आता है और वे कालू कौवा और रानी कौवी को अपने जादू से मार देते हैं। इस तरह फिर जादुई जंगल से सभी पक्षी अपना भोजन लेते और खुशी खुशी रहने लगते हैं।